नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। आज हम बात करने वाले इस कक्षा में ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, हमने चतुर्भुज की परिभाषा से चलते हुए चतुर्भुज के जितने प्रकार थे वो सब बता दिए। ये लास्ट है इस टॉपिक का, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले ट्रेपेजियम की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि समलंब चतुर्भुज कोई ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक पेयर ऑफ लाइन जो हो, यानी एक लाइन का युग्म जो हो वो समांतर हो। बाकी दो लाइनें जो शेष हैं वो समांतर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं परिभाषा के हिसाब से। सपोज ये हमारा कोई चतुर्भुज है, ठीक। यहाँ ABCD से अगर हम इसे इंडिकेट करें ABCD, तो इसकी खासियत ये होगी कि यहाँ पे कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी। सपोज ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक। इफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम, अगर एक ट्रेपेजियम है देन क्या होगा, AB पैरेलल टू CD, AB जो है वो CD के पैरेलल होगा, ठीक। यानी अगर ABCD के पैरेलल है, यानी एक युग्म लाइन का अगर वो पैरेलल है, तो उस केस में जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमारा क्या होगा, वो एक ट्रेपेजियम होगा। इसमें एक चीज़ और क्लियर करते चलें, इसमें कई सारी किताबों में ये दिया हुआ होता है कि जो शेष दो लाइनें होती हैं वो पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये है कि ये शेष दो लाइनें पैरेलल नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ एक पेयर ऑफ लाइन जो होंगी वो पैरेलल होगी, तो इस तरीके का जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमारा हो जाएगा ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये रही हमारी परिभाषा। अब इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, वो हम आइए एक एक करके देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहला ये है कि ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को एक निश्चित अनुपात में काटते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, फर्स्ट प्रॉपर्टी कह लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक ये कहिए कि यहाँ पे ये एक डायगोनल है CD और एक डायगोनल AC। यहाँ पे दो डायगोनल हैं, ये सपोज एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, इफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम, अगर एक ट्रेपेजियम है तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, AO अपान OC का जो मान होगा वो BO अपान OD के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि उसके डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को एक निश्चित अनुपात में काटेंगे, ठीक। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। आइए अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं ट्रेपेजियम के केस में। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, ट्रेपेजियम की सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई ट्रेपेजियम है, सपोज कि अगर हमारा ट्रेपेजियम है, ये हमारा ट्रेपेजियम है ABC और D। यदि कोई एक ऐसी लाइन ले जो इन दो पैरेलल, इसमें जो है ये ट्रेपेजियम में सपोज AB और CD आपस में पैरेलल है, क्योंकि वन पेयर ऑफ लाइन्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल और पैरेलल इन ए ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि एक पेयर जो लाइन का होता है वो आपस में पैरेलल होता है। यदि हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इन दोनों लाइनों के पैरेलल हो, पैरेलल, ठीक। ये सपोज PQ लाइन अगर है, ठीक। तो यदि कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो पैरेलल लाइंस जो है, जो दोनों ट्रेपेजियम की दोनों पैरेलल लाइंस हैं उसके पैरेलल हो, तो उस केस में क्या होगा, ये पैरेलल लाइन जो, ये तीसरी लाइन जो होगी वो शेष दो लाइनों को एक निश्चित अनुपात में काटेगी। कहने का मतलब इफ PQ पैरेलल टू AB और AB तो पैरेलल टू CD है ही है,
ये चीज़ तो ऑलरेडी है ये, क्योंकि ये ट्रेपेजियम के डेफिनेशन से। लेकिन एक तीसरी लाइन आ गई जो क्या है, इन दोनों लाइनों के पैरेलल हो। उस केस में क्या होगा, देन उस केस में क्या होगा, पी ए या ए पी बटे पी डी इज इक्वल टू बी क्यू बटे क्यू सी, ये होगा उस केस में। कहने का मतलब यदि कोई ऐसी लाइन हम ड्रॉ करें किसी ट्रेपेजियम के अंदर जो ट्रेपेजियम की दोनों पैरेलल लाइंस के पैरेलल हो, तो वो पैरेलल लाइन जो बीच वाली पैरेलल लाइन होगी वो ट्रेपेजियम के शेष दो लाइनों को सेम अनुपात यानी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक, यानी इस जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये आपस में होंगे। ठीक, रेशियो इनका और इनका बराबर होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है। कई बार एग्जाम्स क्वेश्चंस में इस टाइप के रिजल्ट हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो हमारी प्रॉपर्टी अभी हमने बताया, इसी से मिलती जुलती एक प्रॉपर्टी और होती है ट्रेपेजियम की। वहाँ पे हमने रेशियो की बात करी थी, यहाँ पे थोड़ा सा उससे एक स्पेशल केस की बात हम करेंगे। यहाँ पे सपोज ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है, कोई ट्रेपेजियम है। यहाँ पे ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है ये। ठीक, जहां पे यहां पे क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये चीज दिया हुआ है। मतलब ये ट्रेपेजियम की में दो लाइनें पैरेलल है। ठीक, यदि कोई ऐसी लाइन हम ड्रॉ करें जो इस पे क्या है, इनके मिड पॉइंट्स को, शेष दो लाइनों के मिड पॉइंट्स को मिलाती हो। ठीक, ये सपोज ई और एफ है, ई और एफ, जहां पे क्या है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स of AD and BC respectively। कहने का मतलब यहाँ पे एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ किया जो लाइन AD और लाइन BC के मिड पॉइंट्स को मिलाती हो। ठीक, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, देन उस केस में हमारा क्या होगा, ये लाइन जो होगी इस EF, ये क्या होगी, ये पैरेलल होगी, पैरेलल लाइंस के पैरेलल होगी। AB, चाहे AB लिख दें या DC लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि AB और DC आपस में पैरेलल है, तो किसी में एक के पैरेलल होगी तो दूसरे के ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर हम मिड पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, जैसे जो अगर ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज हम लेते हैं, तो वहाँ पे जो शेष दो भुजाएं हैं जो कि आपस में पैरेलल नहीं है, उन भुजाओं के मिड पॉइंट्स को, मध्य बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो जो लाइन होती है वो क्या होती है, वो समांतर रेखाओं, जो उसमें दोनों समांतर भुजाएं होती हैं उसके समांतर होती है। साथ ही साथ और एक कंडीशन इसमें आ जाती है, एंड उसकी जो लेंथ होगी EF की जो लेंथ होगी, EF की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, AB प्लस CD के आधे के बराबर, यानी दोनों के जोड़ के आधे के बराबर होगी। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी है। ये अभी बेसिक चीज़ें हैं ये ट्रेपेजियम की, और इसको हमको बहुत बारीकी से समझना है क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका बहुत उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको बहुत बारीकी से समझेंगे कि एक ट्रेपेजियम हमने लिया, उस ट्रेपेजियम में क्या है, AB और CD पैरेलल है, जो कि ट्रेपेजियम के डेफिनेशन के हिसाब से है। ठीक, अब यहाँ पे शेष तो जो
लाइनें हैं उनके मिड पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ठीक। तो ये जो लाइन बनी वो क्या है, ये तीसरी लाइन इन दोनों लाइन के पैरेलल होगी, साथ में इसकी जो लंबाई होगी वो इन दोनों के एवरेज के बराबर होगी, कहने का मतलब दोनों की लंबाई के योग के आधे के बराबर होगी। तो ये रहा हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक। आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें क्या होता है। आइए एक प्रॉपर्टी और हम देखते हैं कि कोई ट्रेपेजियम है, सपोज ये हमारा कोई ट्रेपेजियम है, ये कोई ट्रेपेजियम हमारा है, ठीक। ए बी सी और डी ये कोई ट्रेपेजियम है, ठीक। यहाँ पे ट्रेपेजियम में, इस ट्रेपेजियम में क्या है कि ये सपोज दोनों लाइनें पैरेलल, ठीक। इसके डायगोनल्स अगर हम ड्रा करें, दोनों डायगोनल्स अगर हम ड्रा करते हैं, ठीक, तो डायगोनल के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सपोज इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये कोई है, ठीक, ये ई है, ई पॉइंट, और यहाँ इस डायगोनल का एफ ये मिड पॉइंट है, सपोज ऐसा अगर हम मान लें, तो इसके मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, ठीक, इसकी लंबाई कितना होगी, इफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। अगर एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी चतुर्भुज एक ट्रेपेजियम है, उसमें और क्या दिया हुआ है, एंड E F are mid points of diagonal, डायगोनल्स के मिड पॉइंट होगा और उनको हमने क्या किया, मिला दिया, मिड पॉइंट्स को, इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट, यानी इस विकर्ण का मध्य बिंदु और इस विकर्ण का मध्य बिंदु, उन दो मध्य बिंदुओं को अगर हमने मिला दिया तो एक जो नई रेखा बनी, सपोज ई एफ है, तो ई एफ की लंबाई, लेंथ ऑफ ई एफ कितना होगा, वो जो होगा ये पैरेलल लाइंस के डिफरेंस के आधे के बराबर होगा। कहने का मतलब ए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, डी सी माइनस ए बी, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घट जाएगा, इनके डिफरेंस के आधे के बराबर होगा, ठीक। ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है जिसका क्वेश्चंस में काफ़ी उपयोग होने वाला है, तो इसको आप एज इट इज़ लर्न कर लेंगे। हालांकि ऐसे थ्योरम्स को या ऐसे रिजल्ट्स को प्रूव भी किया जा सकता है, बट वनडे या फिर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई किसी भी एग्ज़ाम में इसका प्रूफ नहीं आता है, बल्कि इस रिजल्ट के उपयोग को से क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आइए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी। एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे सपोज ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम, ठीक, ए बी सी और डी ये कोई ट्रेपेजियम है और इसके हमने डायगोनल्स को ड्रा किया, ठीक, इसके डायगोनल्स, अब डायगोनल्स ने जहाँ इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, ठीक है, ये डायगोनल्स ने जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहाँ से गुजरने वाली कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये सपोज पी क्यू है और वो पॉइंट ओ से, जहाँ पे किसी भी ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को कट करते हैं, उस बिंदु से गुजरने वाली यदि कोई हम रेखा खींचते हैं तो उसकी रेखा की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे सपोज ए बी जो है इसकी लेंथ ए है और सी डी की लेंथ अगर हम मान लें, सी डी की लेंथ मान लें बी, तो उस केस में क्या होगा, ठीक। यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, सॉरी एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है,
यहां पे लाइन PQ लाइन की लेंथ क्या होगी, वो होगी 2AB बटे A प्लस बी, 2AB A प्लस बी। ये होगी ऐसी रेखा की लंबाई जो कि उसके डायगोनल को इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट से होकर के गुजरती है। उस लाइन की, उस रेखाखंड की जो लंबाई होगी वो इतने के बराबर होगी, यानी कि उसकी दो पैरेलल लाइंस के अगर दी हुई हो तो उसमें 2 इंटू A इंटू बी अपान A प्लस बी, ये होती है उसकी लेंथ। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसको एज इट इज आप याद कर लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं आगे कौन से इसमें टॉपिक है। यहाँ पे हम बात करेंगे एरिया क्या होता है, किसी भी ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसको देखते हैं हम। सपोज ये हमारा ये ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, यहाँ पे ए बी डी सी के पैरेलल है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसकी हाइट अगर हम ले लें, सपोज इसकी हाइट h हो, ठीक है, हाइट अगर पता रहेगी तभी इसका एरिया निकल पाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस AB प्लस CD इंटू H। ये होता है एरिया इसका होता है किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इससे सिंपल सा फार्मूला, इसमें अगर दोनों साइडों की लंबाई दी हुई हो और इसकी हाइट दी हुई तो उस केस में हम इसका एरिया इजिली निकाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें, टाइप्स, तो इसमें मेनली 3 तरीके के ट्रेपेजियम होते हैं। पहला होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, दूसरा है स्केलन ट्रेपेजियम, और तीसरा है राइट ट्रेपेजियम। ये चीज़ें 3 हो गई, 3 टाइप्स के ट्रेपेजियम हमारे हो गए। पहला है आइसोसेलेस, दूसरा स्केलन और तीसरा है राइट ट्रेपेजियम। तो इसको एक एक लाइन में हम समझ लेते हैं, बहुत इसमें कुछ टिपिकल नहीं है। पहली चीज़ ये है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन में हमने पहले बताया था आपको कि ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल या ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होती है। सपोज ये हमारा ये ट्रेपेजियम अगर है ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी अगर है। दूसरी चीज़ है नॉन पैरेलल साइड्स अगर आपस में बराबर है, उनकी लेंथ बराबर है, कहने का मतलब यदि ए सी क्या है बी डी के बराबर है, ठीक, एक ये तो पैरेलल होगी ही, उसकी लेंथ का कोई इशू नहीं है, पैरेलल लाइंस का ये लेंथ का कोई इशू नहीं है, बस पैरेलल लाइंस के बारे में बस इतना ही है कि वो पैरेलल हो, उनकी लेंथ आपस में बराबर भी हो सकती है या अलग अलग हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी बची जो दो लाइनें होंगी वो आपस में क्या है, उनकी लेंथ बराबर हो। तो इस तरीके के ट्रेपेजियम, इस तरह के जो ट्रेपेजियम होता है उसको हम आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, यानी ऐसा चतुर्भुज, ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो पैरेलल नॉन पैरेलल जो भुजाएं होती हैं वो आपस में अगर बराबर होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसी का ठीक उल्टा यदि दोनों बराबर ना हो,
यदि दोनों नॉन पैरेलल साइड्स जो हों उनकी लेंथ आपस में बराबर ना हो तो उस केस में क्या कहा जाएगा, उसको स्केलन। सपोज ये है हमारा ट्रेपेजियम जिसमें क्या है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, यहाँ पे ए बी क्या है वो पैरेलल टू सी डी है, बट यहाँ पे क्या है ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, यहाँ पे ये साइड इस साइड के बराबर नहीं है, तो इस तरह का जो हमारा ट्रेपेजियम होगा उसको स्केलेन ट्रेपेजियम बोलेंगे। और तीसरा टाइप है वो राइट ट्रेपेजियम के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तीसरे में क्या होता है, राइट ट्रेपेजियम में कोई भी दो एंगल्स जो हों उसके राइट एंगल हो तो उस ट्रेपेजियम को क्या कहेंगे, राइट ट्रेपेजियम। देखिए सपोज कुछ ऐसे करके ये होता है इसका फिगर, कुछ ऐसे ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम है और ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक, यहाँ पे एंगल डी का मान 90 डिग्री, ठीक, और एंगल ए का मान 90 डिग्री। ठीक, इफ ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह के जो ट्रेपेजियम होंगे उनको हम राइट ट्रेपेजियम कहेंगे। ये तो हमारा 3 टाइप के ट्रेपेजियम हो गए। तो ये रहा हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की परिभाषा क्या होती है, उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कितने टाइप के ट्रेपेजियम होते हैं, ये सारी चीज़ें को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सबसे पहले इसकी परिभाषा में बताया था कि क्वाड्रिलेटर एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें एक पेयर जो हो लाइन का वो पैरेलल हो, तो ऐसे ऐसे क्वाड्रिलेटर को ही हम ट्रेपेजियम कहते हैं। कई सारी जगहों पे ये दिया होता है कि बाकी जो 2 लाइनें हों वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, बट कहीं कहीं ये चीज़ें दी हुई है कि वो दोनों शेष 2 लाइनें जो होंगी वो पैरेलल हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस परिभाषा से चलें कि एक पेयर ऑफ जो लाइन है किसी भी चतुर्भुज की वो पैरेलल है, शेष 2 लाइनें अगर पैरेलल हो भी सकती हैं या नहीं, तो उस परिभाषा से अगर हम चलें तो अगर पैरेलल हो जाएंगे, शेष 2 लाइन भी पैरेलल हो जाएं, तो वो ट्रेपेजियम क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा उस केस में। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स होती हैं, पैरेलल लाइनों का 2 युग्म होता है वहाँ पे। यहाँ पे एक युग्म है, दूसरे के बारे में कहीं कहीं कहा गया है कि पैरेलल नहीं होंगी, लेकिन कहीं कहीं कहा गया है कि पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो यदि पैरेलल हो जाएंगी तो वो 2 युग्म बन जाएगा पैरेलल्स का। उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा ट्रेपेजियम जो है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, परिभाषा ये हमने बताई थी। उसके बाद फिर हमने इसमें कई सारी कैरेक्टरिस्टिक बताई, और एक चीज़ इसमें महत्वपूर्ण लास्ट में हमने बताया, टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के 3 टाइप्स होते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, स्केलेन ट्रेपेजियम और राइट ट्रेपेजियम, ये हमने बताया। उसके एरिया के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये पूरा रहा हमारा ट्रेपेजियम। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो हम क्लास करेंगे उसमें हम मेंसुरेशन, 2D फिगर का मेंसुरेशन यानी कि उसका क्षेत्रफल निकालने यानी क्षेत्रमिति की बात हम करेंगे। तो ये हमारा अभी तक जो फिगर थे हमने पॉइंट से लेकर के पॉइंट्स, लाइन, एंगल, ट्रायंगल, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, यहाँ तक की चीज़ें हमने कवर कर ली। अब हम आगे पढ़ेंगे मेंसुरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।